हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना कृष्णा भैया एंड लेकर आ गया हूं एक नई वीडियो आप सभी के लिए। वीडियो क्या होने वाली है इसमें जरा ध्यान से सुनना। क्या है कि क्लास 10th साइंस का लेसन 1 मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के हम सॉल्व करने वाले हैं बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न का मतलब कि इस एक चैप्टर से, मतलब कि अभी तक के एग्जाम में, हमारे पिछले साल के एग्जाम में कितने इस चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, या आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, उन सभी को मैं यहां पे सॉल्व करने वाला हूं, ठीक है। और हमारे 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। अगर आप लोग 2027 में एग्जाम देने जा रहे हो तो ध्यान रखना कि भैया हाँ यार, इस फर्स्ट चैप्टर से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। मतलब कि आएंगे एक दो क्वेश्चन, लेकिन हमें कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। आप वहां पे कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो हम यहां पे सॉल्व करने वाले इस वीडियो में टॉप 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, मतलब चैप्टर 1 से टॉप 40 मतलब कि 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप चैप्टर 1 अच्छे से पढ़े हो, ठीक है, अगर आप चैप्टर 1 अच्छे से पढ़े हो तो यार खुद को चेक करो कि यार आज मैं इस वीडियो में कितने एमसीक्यू को सही बना पाता हूं, कितने, खुद को चेक करना है। तो अपना टारगेट है यार है कि बोर्ड एग्जाम में 95% फोड़ना है तो फोड़ना, चाहे जो हो जाए। तो भाई, मेरी बहन, मेरे भाई, तो सिंपल सा, चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो, चाहे आप बिहार बोर्ड से हो या राजस्थान बोर्ड से हो, ठीक है, किसी भी बोर्ड से हो, अगर आप खुद को चेक करना चाहते हो तो पहले चैप्टर से अगर आपने पढ़ा है तो आओ चेक करो खुद को कि हाँ मैं कितने क्वेश्चन सही कर पा रहा हूं एमसीक्यू, ठीक है। तो चले, आपका जोश कैसा है, हाई है ना? तो भाई जोश हाई रखना वीडियो में, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आप लोग सही करोगे और जितने भी गलत करोगे, सीधा आप लोग कमेंट में बताना वीडियो के, हाँ भैया कि मैंने इतने सवाल देखे, मेरे इतने सवाल सही हुए, मेरे या इतने गलत हुए, ठीक है। खुद को चेक करना, 95% फोड़ना बहन भाई, ठीक है। चलो वीडियो को स्टार्ट करें, चलो वीडियो को शुरू करते हैं भाई। खुश हो जाओ, आ गया अपने पास सवाल। सबसे पहले यार सवाल नंबर 1 है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये हमारे बोर्ड एग्जाम में 2019, 22, 23, 24 में पूछा गया था। अब सोचो, जरा आप सोचो, आप बताओ तो मैं बताऊंगा इसका आंसर। पहला है PbNO3, दूसरा PbNO3 का होल ट्वाइस, सी ऑप्शन है PbNO3NO2 का होल ट्वाइस PbO। कौन सा ऑप्शन है इसका? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, PbNO3 का होल ट्वाइस। लेड होता है PbNO3 मतलब नाइट्रेट, PbNO3 का होल ट्वाइस, ये होता है लेड नाइट्रेट का सूत्र। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, सल्फ्यूरिक अम्ल में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितना होता है? अब बताओ आप लोग, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4। इसमें बोला हाइड्रोजन परमाणु, तो हाइड्रोजन के बगल में कितने से मल्टीप्लाई है? 2 से, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, 2019 में पूछा गया था। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है? इसमें से कौन सी ऐसी धातु है जो साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है? आप लोग सोचो, कॉपर है, लोहा है, जस्ता है, सोडियम। कॉपर को प्रतीक क्या होता है? Cu। लोहा मतलब Zn नहीं, लोहा का मतलब क्या होता है? Fe, जिसको बोलते हैं आयरन। जस्ता मतलब जिंक, जिसको बोलते हैं Zn, और सोडियम मतलब Na, ठीक है। अब यहां पे आपको बताना है कि भाई इसमें से ऐसी कौन सी धातु है, क्या इसमें आपको बताना है कि ऐसी कौन सी धातु है जो साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है, तो वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मतलब कि जब मैं सोडियम Na को जल से क्रिया कराऊंगा H2O से, जल का सूत्र होता है, तो बनेगा मेरे पास क्या? Na, देखो एक प्लस होता है, यहाँ O है, H है, क्या बनेगा? NaOH, क्योंकि H है, O है, एक प्लस और एक माइनस, NaOH बना, और प्लस का यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी H2। इसको बैलेंस करोगे तो आप लोग क्या, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करना, यहाँ से 2 से और यहाँ से 2, बैलेंस हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? ऐसी कौन सी धातु है अम्ल से हाइड्रोजन नहीं विस्थापित करती है? आप लोगों को बताना है, जरा सोचो, यहां पे ऐसी कौन सी धातु है अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती? तो भाई देखो, आप लोगों ने सक्रियता श्रेणी पढ़ा है, रिएक्टिविटी सीरीज आपने पढ़ा है, वहां पे देखो भाई, यहां पे जो मेरे पास Fe है, ये भी हाइड्रोजन विस्थापित करती है, Zn है, ए भी, Mg है, ए भी, यही जो ऑप्शन नंबर Cu, मतलब ये जो Cu है, यही इसका करेक्ट हो जाएगा। यही विस्थापित, हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती। क्यों? यह सक्रियता श्रेणी में
हाइड्रोजन से नीचे स्थित होती है। बाकी हाइड्रोजन से Mg ऊपर होता है, Zn ऊपर होता है, Fe ऊपर होता है, सारे ऊपर होते हैं। ये हाइड्रोजन से अम्ल विस्थापित करता है। जैसे मान लो कि मैंने एक लिया Fe और प्लस एक अम्ल ले लिया सल्फ्यूरिक अम्ल, मान लो H2SO4। जब मैं क्रिया कराऊंगा तो क्या बनेगा, FeSO4 प्लस का हाइड्रोजन H2 निकलेगा। उसी प्रकार आप Zn प्लस H2SO4 लोगे तो ZnSO4 प्लस H2, उसी प्रकार MgSO4 लोगे तो MgSO4 प्लस का H2। लेकिन जो Cu है वही नहीं विस्थापित, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्या आपका सही था एग्जाम, बताओ आपने लगाया था कि नहीं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। तनु अम्ल मतलब वही आप चाहे H2SO4 ले लो चाहे HCl ले लो, ठीक है। ऐसी कौन सी धातु है यहाँ पे, मतलब कि कौन सा तत्व है यहाँ पे, क्लोरीन है, तांबा है, जस्ता मतलब जिसको जिंक बोलते हैं, सल्फर है, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग बताओगे कौन सा ऐसा है कि जो यहाँ पे हाइड्रोजन विस्थापित करती है। तो इसका मतलब यहाँ पे देखो देखो क्या बोला, निम्न में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। क्लोरीन तो नहीं निकालेगा कभी, ये हटा दो। तांबा Cu नीचे स्थित होता है, ये भी नहीं निकालेगा। अब बचता है मेरे पास जिंक मतलब जस्ता। ये जब Zn की क्रिया कराओगे किसके साथ बताओ, Zn की जब क्रिया कराओगे H2SO4 के साथ तो क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस का H2, क्योंकि Zn क्या होता है, दो पॉजिटिव SO4 दो नेगेटिव, ठीक है। तो ZnSO4 प्लस का H2, यही जिंक मतलब जस्ता जो होता है अम्ल क्या है H2SO4, यही हाइड्रोजन गैस निकालता है। और सल्फर भाई निकालता नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है, तो बताओ इसका। एक क्वेश्चन नंबर 6 2020 में आया था, बताओ सोचो जल्दी से। श्वेत श्याम फोटोग्राफी में AgCl है, PbNO3 गोल्ड है, FeSO4 CaCO3। बताओ बहन भाई सोचो कौन सा ऑप्शन हो सकता है, जो सोचो। आप इसको फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हो, श्वेत श्याम फोटोग्राफी रिएक्शन थी ना, याद करो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए AgCl था। क्या था, AgCl, और वहां पे एक और लिया था मैंने AgBr भी, ठीक। AgCl AgBr, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे आता है उदासीनीकरण अपक्रिया होती है, 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। उदासीनीकरण अपक्रिया क्या होती है, आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि जहां पे अम्ल और क्षार आपस में संयोग करते हैं तो क्या बनता है, लवण तथा जल बनता है। उसी अपक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ जल्दी, क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अपक्रिया। तो कहां है, किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्या आपका सही था, अम्ल एवं क्षार। जितने क्वेश्चन आप पहले खुद से सॉल्व कर लेना, मैं बताऊंगा उसके बाद, ठीक। जितने क्वेश्चन आप लोग सही करोगे उतना बगल में रफ में लिख लेना, फिर आप लोग वीडियो खत्म होने के बाद वीडियो के कमेंट में उतने क्वेश्चन आप लोग बताओगे, हाँ भैया मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए, इतने क्वेश्चन गलत हुए, ठीक। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 8। रासायनिक समीकरण आपको दिया BaCl2 प्लस H2SO4 जलीय, फिर BaSO4 बना प्लस का 2HCl। तो यहां पे बताना कौन सी अपक्रिया, योगात्मक अपक्रिया, निराकरण अपक्रिया, अवक्षेपण अपक्रिया, नन, इनमें से कोई नहीं। आप बताओ पहले, तो मैं बताता हूं इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले बताओ आप क्या होगा, क्या ऑप्शन ए लगाऊं कि बी लगाऊं, सी लगाऊं, डी। तो मैं जाऊंगा सी के साथ। क्यों, देखो बेरिलियम होता है, Ba2 पॉजिटिव होता है, प्लस किसको लेकर भागेगा, माइनस को, तो SO4 दो नेगेटिव, तो BaSO4 बना, प्लस यहाँ पे दो बार H है, दो बार Cl है, तो HCl बना। तो मतलब कि BaSO4 ये तत्व तो इसको विस्थापित किया, H और हाइड्रोजन Cl को विस्थापित किया, तो मतलब कि आपस में एक दूसरे को विस्थापित कर रहे हैं, मतलब कि एक दूसरे तत्व विस्थापित। तो याद करो जब दोनों तत्व एक दूसरे आयन आपस में एक दूसरे का आयन का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं ना, आयनों का आदान प्रदान, एक प्लस और माइनस आयनों का आपस में आदान प्रदान करते हैं। तो याद करो कौन सी अपक्रिया थी, अवक्षेपण। अवक्षेपण को और नाम से जानते हैं, याद है, द्विविस्थापन से भी जानते हैं इसको, ठीक है, द्विविस्थापन अपक्रिया भी बोलते हैं, ठीक है, द्विविस्थापन अपक्रिया। मतलब कि BaCl2 मतलब कि जब द्विविस्थापन अपक्रिया क्या थी, वही कि सिंबल से यार कि जिसमें आपस में आयनों का आदान प्रदान होता है, वही द्विविस्थापन अपक्रिया। क्योंकि A प्लस A माइनस को लेकर भागा, A प्लस हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन एक प्लस होता है, क्लोरीन एक नेगेटिव होता है, A हाइड्रोजन A प्लस को लेकर भागा, ठीक। तो ये ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 9। एल्यूमिनियम का सतह पर ऑक्सीजन परत बनना कहलाता है। पहला ऑप्शन एनोडिंग, दूसरा कैटिनेशन, तीसरा बेसमीकरण, चौथा डी है नन। 2022 में पूछा गया था क्वेश्चन, बताओ क्या है। सोचो आप लोग, लगाओ ऑप्शन। अगर आपको नहीं पता तुक्का लगाओ यार, लगाओ बहन भाई लगाओ, बताओ जल्दी से क्या लगाऊं, ऑप्शन ए के जाऊं कि बी के जाऊं, सी के जाऊं, डी के जाऊं, बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, टाइम नहीं अपने पास, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता,
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाऊंगा, एनोडिंग। एनोडिंग का मतलब होता है जब एल्यूमिनियम के ऊपर, ए से एल्यूमिनियम पता करो, ए से एनोडिंग, ए से एल्यूमिनियम, ए से एनोडिंग, तो एल्यूमिनियम की सतह पर अगर ऑक्सीजन की परत बनना, अगर उस पर ऑक्सीजन की परत बनती है तो उसका मतलब होता है एनोडिंग। क्या होता है? एनोडिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है Fe2O3 प्लस 2Al, तो बनता क्या है? Al2O3 प्लस का 2Fe। एक क्वेश्चन 2022-23 में पूछा गया था। अगर सोचो यह अपक्रिया किस प्रकार की है? वियोजन अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया, विस्थापन और द्विविस्थापन। सोचो अगर यहाँ पे Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं एल्यूमिनियम ने ओ को, ऑक्सीजन को क्या किया? इससे Fe से क्या किया? इससे जुदा कर दिया, मतलब इससे जुदा कर दिया, विस्थापित कर दिया। मतलब एल्यूमिनियम कहा कि ऑक्सीजन तू मेरे साथ आ जा यार, तू मेरे साथ आ जा, तो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ लेकर बचा 2Fe, मतलब कि Fe को अलग कर दिया, फेंक दिया, मतलब विस्थापित कर दिया, मतलब फेंक दिया। किसके साथ जाऊंगा? विस्थापन अपक्रिया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो Fe2O3 प्लस 2Al, Al2O3 बना प्लस का 2Fe। ठीक, तो ए बन जाएगा मेरे पास, क्योंकि आप लोग Al क्या होता है? एल्यूमिनियम आपको जानते हो 3 पॉजिटिव होता है, 3 2 5, ऑक्सीजन 2 निगेटिव है, 3 2 5, वैलेंसी बराबर Al2O3 बना। ठीक है, Al2O3, तो एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड। तो इसका मतलब है क्या है? विस्थापन अपक्रिया, क्योंकि Fe को विस्थापित कर दिया। अगला है ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाता है, ऐसी कौन सी धातु है जो हाइड्रोजन गैस बनाती है ठंडे तनु अम्ल से? तो सिलिका नहीं हो सकता, हटाओ। कॉपर भी हाइड्रोजन से नीचे स्थित होता है, कार्बन भी नहीं हो सकता, बचा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जिंक ऐसा है जो ठंडे तनु अम्ल से, वही ले लो, मान लो जिंक प्लस का H2SO4 ले लो, या आप HCl भी ले लोगे तो क्या बनाएगा? अगर H2SO4 लेगे तो बनाएगा ZnSO4 प्लस का हाइड्रोजन गैस H2। अगर आप मान लो जिंक लोगे HCl, तो ZnCl2 बनेगा प्लस का H2 हाइड्रोजन गैस। यहाँ 2 या 6, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, 2 Cl बैलेंसी बराबर ZnCl2 प्लस H2। Zn 2 पॉजिटिव, Cl 1 निगेटिव है, तो 2 से मल्टीप्लाई है, तो 2 से मल्टीप्लाई है, तो 2 का 2 बैलेंसी पूरा। तो यहाँ पे जिंक सही हो जाएगा। अगला शुद्ध वायु है, बताओ 2023 में पूछा गया था। एक समांगी मिश्रण है, धातुओं का मिश्रण है, यौगिकों का मिश्रण है, नन है, मतलब कोई नहीं। तो कोई नहीं है मेरे साथ, है ना, मतलब तुम्हारे साथ है कौन है? मैं हूं भैया, मैं हूं, टेंशन न लो। ठीक है, शुद्ध वायु मतलब कि एकदम वायु प्योर है, एयर जो है प्योर है, तो ऑप्शन नंबर ए। एक समांगी मिश्रण, होमोजेनियस मिक्सचर, मतलब कि क्या हो जाएगा? होमोजीनियस मिक्सचर। आगे आता है अगला क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा है Zn प्लस H2SO4 गिवराइज ZnSO4 प्लस H2 अपक्रिया है, 2023 और 25 में पूछा गया। जल्दी बताओ गाइस, जल्दी बताओ यार, जल्दी बताओ इसका ऑप्शन क्या होगा? Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2, जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन? संयोजन लगाओ, विस्थापन लगाओ, वियोजन, विस्थापन, किसका ऑप्शन सही? किसका ऑप्शन सही? जल्दी से बी ऑप्शन, विस्थापन अपक्रिया होगा, क्योंकि Zn ने SO4 से क्रिया किया, Zn 2 पॉजिटिव, SO4 2 निगेटिव, प्लस माइनस को लेकर भागेगा। चलो भगा दो उसको, चलो जाओ उसके साथ, जाओ जाओ यार, मत रोको उसको। तो ZnSO4 प्लस का हाइड्रोजन H2 बना, तो H2 विस्थापित हो गया। ठीक, अगला है कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना उदाहरण है। कार्बन मतलब C, और वायु में जलाना मतलब कि O2, हमेशा O2 गैस के रूप में निकलती है। O2 जब जलाओगे तो क्या बनेगा? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो याद करो यहाँ पे 2 या 2 से अधिक अभिकारक है, मिले एकल उत्पाद बनाया, तो कौन सी अपक्रिया? जल्दी बताओ, किसके साथ जाऊं? संयोजन अपक्रिया। किसके? संयोजन अपक्रिया, ये उदाहरण होगा, क्योंकि भाई ये 2023 में 25 में पूछा गया है। मतलब कि जब, मतलब कि कार्बन को वायु में जलाना, जब भी जलाने की बात हो, वायु मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में निकलता है, ऑक्सीजन एक गैस है, तो जब कार्बन को जलाऊंगा तो C प्लस O2 बराबर CO2। ये संयोजन अपक्रिया का उदाहरण है। अब बताओ आप लोग, संयोजन अपक्रिया क्या होती है? आप लोगों को याद है यार? बताओ जल्दी से, चैप्टर आपने पढ़ा है, वन शॉट पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाके वीडियो को पहले पढ़ के आओ, तभी आप लोग यहाँ पे MCQ सॉल्व करो, तभी मजा आएगा यार। मैं यार इतने सारे क्वेश्चन बना पा रहा हूँ पहले चैप्टर से, ठीक है, तभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ओके ना बहन? ओके भाई, आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अवक्रिया से गैस निकलती है, कौन सी? जिंक चूर्ण का मतलब Zn, ठीक है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब H2SO4। तो यहाँ पे कौन सी गैस निकलेगी? अभी मैंने बनाया था, ऊपर दिख रहा है ना आपको, क्या बना? ZnSO4 प्लस कौन सी गैस निकलेगी? H2 हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, H2। ठीक है, आगे अगला आता है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है? कौन सी धातु ठंडे जल से? तो यहां पे ऑप्शन नंबर किसके साथ जाऊं? देखो अभी मैंने पढ़ा था ठंडे जल से, तो कौन सी धातु? धातु आपके पास, चाहे आप लोग पोटेशियम लो, चाहे आप सोडियम लो, अगर यहाँ पे जल से क्रिया कराओगे तो क्या बनाएगा? KOH
और प्लस का हाइड्रोजन गैस मतलब H2, यहाँ 2 बार H2H है, यहाँ एक O और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोग 2 से मल्टीप्लाई कराओगे, 2 4 H2 और 3, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, 2 के 2 यहाँ 2 दूनी 4, 2 H यहाँ 2 H यहाँ, बैलेंस ही पूरा हो जाएगी। तो पोटेशियम इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो मतलब कि ठंडे जल से पोटेशियम ध्यान रखना और सोडियम, ये जो दो मेरे पास धातु है, ये दोनों ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करते हैं जल से, ठीक है, समझ गए। अगला है एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, उसके ऑक्साइड का सूत्र है, तो बताओ कौन सा होगा यहाँ पे उसके ऑक्साइड का सूत्र भैया, सोचो जरा, क्या लगाऊं मैं, किसके साथ जाऊं। एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र मतलब MCl2 है, तो उसके ऑक्साइड का सूत्र, ऑक्साइड का मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, M2O। उसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा, M2O। जिस प्रकार अगर मान लो कि M का मतलब यहाँ पे समझो, MCl2 का जो मतलब है यहाँ पे देखो, MCl2 मेरे पास यहाँ पे है ना, MCl2 आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेटल डाइक्लोराइड। क्या M से होता है मेटल, मेटल का मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात है यार, कोई धातु होगी M के स्थान पे। Cl2 का मतलब A है सी क्लोराइड, अगर यहाँ पे कोई धातु जो 2 पॉजिटिव वाला होगा, ठीक है, ताकि ये Cl अगर एक निगेटिव है, 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे अगर मैंने M2O लिया तो ऑक्सीजन यहाँ पे यहाँ पे जो धातु लिया गया होगा वो एक पॉजिटिव, 2 से मल्टीप्लाई 2 का नम 2, क्योंकि ऑक्सीजन 2 निगेटिव होता है, तो बन जाएगा डी ऑप्शन M2O। मतलब कि जब एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, तत्व कोई भी होगा उस यहाँ पे Cl2 रखा गया, M के स्थान पे कोई तत्व लिया रहेगा, ठीक। उसी प्रकार M2O, तो M के स्थान पे कोई तत्व लिया रहा होगा, मतलब कि जो एक पॉजिटिव 2 से मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन 2 निगेटिव होता है, सेम M2O बन गया, ठीक है। अगला कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है, इसका ऑप्शन बताओ जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सा ऑप्शन होगा जल्दी से बताओ। कैल्शियम नाइट्रेट किस ऑप्शन के साथ जाऊं, ABCD, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, ऑप्शन नंबर बी CaNO3 का होल ट्वाइस, कैल्शियम नाइट्रेट, और 2024 में क्वेश्चन आया था, ठीक। अगला क्वेश्चन है अपने पास, निम्नलिखित अपक्रिया है, बताओ 2024 में CaCO3 को ऊष्मा देता हूं तो ये टूटा मतलब वियोजित हुआ, टूटा CaO प्लस CO2, उदाहरण है किस अपक्रिया का, बताओ जल्दी आप। विस्थापन है, दो विस्थापन, अपघटन, संयोजन। अपघटन मतलब टूटना, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, उसी अपक्रिया को हम लोग बोलते हैं अपघटन अपक्रिया, या इसी को और नाम से जानते हैं, क्या नाम से जानते हैं बताओ जल्दी, वियोजन अपक्रिया ना। अपघटन को ए भी जानते हैं भैया, वियोजन अपक्रिया, किससे, वियोजन अपक्रिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, 20 मेरे पास क्वेश्चन है, कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश एवं पर्णहरिम की उपस्थिति में CO2 तथा H2O के संयोजन से निम्नलिखित में कौन सा यौगिक बनता है, बताओ। 2024 में पूछा गया था, मतलब कि आप लोग लोगे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य के प्रकाश में याद करो, और जल मिलता है तो वह याद करो भैया, श्वसन अपक्रिया जो होती थी C6H12O6 बनता था, यहाँ पे ग्लूकोज बनता था ना, ग्लूकोज, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 6 मतलब 6 CO2 प्लस 6 H2O, ठीक है, तो बनता है मेरे पास क्या, ग्लूकोज, प्लस का यहाँ पे ऑक्सीजन भी निकलता है 6O2, ठीक है, तो ये मेरे पास ग्लूकोज यहाँ पे बनता है, यही ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। आगे अगला है उभयधर्मी ऑक्साइड है, बताओ यहाँ पे मेरे पास 2024 में पूछा गया था कि उभयधर्मी ऑक्साइड है, ठीक। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, आप ऑप्शन लगाओगे बताओगे, ठीक है, बताओ। थोड़ा सा मैं यहाँ पे रुका हूं, आप लोग सोचो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे किसके साथ जाऊंगा बताओ, यहाँ पे जल्दी बताओ भैया, कौन सा ऑप्शन होगा। उभयधर्मी ऑक्साइड Na2O है, MgO है, Al2O3 है, P2O5 है, तो कौन सा ऑप्शन, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, Al2O3। मतलब उभयधर्मी ऑक्साइड का मतलब ये होता है वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। मतलब कि उभयधर्मी ऑक्साइड वो होते हैं जो अम्ल से भी क्रिया करेंगे,
और क्षार से भी क्रिया करेंगे, दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाएंगे और जल बनाएंगे, वही है उभयधर्मी ऑक्साइड Al2O3 यहाँ पे होगा। ठीक है, Al2O3 अम्ल से भी क्रिया करके लवण तथा जल बनाएगा और धातु से भी क्रिया करके बनाएगा। एक मैं और बना दे रहा हूँ आपको, JnO आपको दिखेगा ए भी। ठीक है, और इसके अलावा आपको दिखता है मान लो PbO दिखा या SnO दिखा। ठीक है, ये भी उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, आप ऐसे, और मान लो SnO दिखा, SN को क्या बोलता हूँ, SN क्या होता है प्रतीक किसका, टिन का। ठीक है, SnO तो मान लो मैंने यहाँ पे लिखा ही, SnO तो टिन मतलब टिन ऑक्साइड, PbO का मतलब लेड ऑक्साइड, Al2O3 का मतलब क्या होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, और JnO का मतलब जिंक ऑक्साइड, ये सभी उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 22, रासायनिक अपक्रिया 2FeCl3 + 2H2O + Y, फिर 2FeCl2 + H2SO4 + 2HCl। तो यहाँ पे बोला है में Y है, Y के स्थान पे क्या आएगा। अब जरा देखो, अपक्रिया में जरा ध्यान से देखना, यहाँ Cl कितना 3, यहाँ Cl2, यहाँ एक 3 मिल गया, तो Cl2 यहाँ पे नहीं आएगा, पहला आएगा, खत्म, जो कट रहा है उसको काट दो। ठीक, अब उसके बाद सोचो यहाँ पे भैया क्या है, यसो, यहाँ पे कहीं यस वाला ऑप्शन दिख रहा है, मान लो, या फिर हाँ भैया यहाँ पे यस अगर बना है, यहाँ पे देखो अभिकारक के साइड कहीं यस नहीं है, लेकिन उत्पाद के साइड यस बना है, तो मतलब कि यस वाला ऑप्शन आएगा। लेकिन अब कौन सा आएगा जरा देखना, यहाँ पे एच कितना 4, यहाँ पे एच 2, यहाँ पे 2 2 2 4, तो एच वाला 4, यहाँ पे 2 2 4 है भैया। ठीक है, और यहाँ पे कितना है 2, और फिर उसके बाद यहाँ 2 2 4। ठीक, ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे मेरे पास 2 से मल्टीप्लाई करा लूंगा वहां पे मैं। ठीक है, बैलेंस ही पूरा करो, उसकी दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है, मुझे उसकी प्रॉब्लम नहीं है यार। देखो जरा यहाँ पे आप लोग क्या लगाओगे, सोचो जरा क्या लगा सकते हो कि कौन सा ऑप्शन आएगा। आप लोगों ने ये पीछे चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा सकते हो। ठीक है, बताओ जरा, मैं थोड़ा सा आपको टाइम दे रहा हूँ। जल्दी सोचो भैया, जल्दी सोचो क्या आएगा यहाँ पे। बताओ, अगर यहाँ पे देखो सल्फर 1 है, अगर मान लो मैं यहाँ पे सल्फर लेता हूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 4, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 से मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो यहाँ पे 2, अगर मैं 2 ऑक्सीजन और ले लूँगा तो यहाँ पे 2 2 4 ऑक्सीजन बन जाएगा। ठीक है, सल्फर कितना यहाँ पे 1 है, और भाई इधर सल्फर अगर 1 आएगा, क्या आएगा 1 आएगा। मान लो मैं अगर सी ऑप्शन लिखता हूँ SO2। ठीक है, मैं अगर सी ऑप्शन लिखता हूँ SO2, तो जरा देखो यहाँ पे यस 1 है, यहाँ पे यस 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन 4 4 H है, यहाँ 2 H 2 2 4, यहाँ Cl2 1 3 Cl 2 Fe 2 Fe 3 दूनी 6 Cl है ना, 2 दूनी 4 4 2 6 Cl, तो पूरा होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। SO2 भरा जाएगा, यहाँ पे क्या भरा जाएगा SO2। 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखना H2S गलती मत करना, यहाँ पे H2S नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि SO2 भरोगे तो जरा आप बैलेंस ही पूरा करो, यहाँ पे 2 Fe Cl कितना है 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 6, तो 2 यहाँ पे 3 दूनी 6 Cl 2 दूनी 4 H 2 H यहाँ पे 2 H 4 H 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, और 2 2 2 4 और चारों यहाँ पे, बैलेंस ही पूरा। ठीक है, अगला है अभिक्रिया HCl + NaOH, जली NaCl बनाया HCl बनाया, तो कौन सी अभिक्रिया होगी बताओ, बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ भैया जल्दी बताओ। तो यह देखो जरा, HCl क्या होता है, अम्ल होता है, NaOH क्या होता है, क्षार। तो जब अम्ल और क्षार आपस में अपक्रिया करेंगे तो लवण बन रहा है NaCl। NaCl क्या है, लवण, किसका सूत्र है, नमक का। फिर HCl मतलब कि यहाँ पे मैंने लिखा है HCl। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गलती है, HCl नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा, जल बनेगा, H2O बनेगा, जल। तो लवण तथा जल बनता है, तो कौन सी अपक्रिया होती है, जल्दी बताओ। जब अम्ल और क्षार आपस में अपक्रिया करते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं, कौन सी अपक्रिया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, उदासीनीकरण अपक्रिया हो जाएगा। ठीक है, 2025 में आया था क्वेश्चन। अगला है जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनती है, अपक्रिया है। क्या बोला है, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से, जिंक मतलब Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4, ये क्रिया करना जिंक सल्फेट मतलब ZnSO4,
प्लस का हाइड्रोजन गैस मतलब H2। तो बताओ जल्दी से, संयोजन अपक्रिया, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन। ऑप्शन नंबर सी विस्थापन, क्योंकि आप लोग रिएक्शन याद हो जाएगा ना विस्थापन अपक्रिया का उदाहरण। ठीक, अगला, निम्नलिखित में उभय धर्मी ऑक्साइड है। अभी मैंने लिखा था ZnO, अभी मैंने लिखा था ना, याद है ZnO, इसका ऑप्शन हो जाएगा। CO गलत, Fe2O3 गलत, CO2 गलत, ZnO। अभी मैंने बताया ना उभय धर्मी ऑक्साइड, पीछे याद करो। अगला है संयोजन अपक्रिया का उदाहरण है, कार्बन का वायु में जलना, जिंक का सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया, ग्लूकोज का ऑक्सीजन क्रिया, नन। 2025 में बताओ जल्दी से, रुका हूं मैं, जल्दी बताओ। संयोजन अपक्रिया का उदाहरण है कार्बन का वायु में जलना, अभी मैंने पढ़ा था ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्या आपका सही था? आगे अगला आता है, किसको गर्म करने पर O2 प्राप्त होती है? किसको गर्म करने पर? यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। PbNO3 जब आप इसको गर्म करोगे तो O2 गैस निकलती है। ठीक है, जब आप लोग इसको गर्म कर लोगे तो भैया आप इतना कर लेना, PbNO3 का होल ट्वाइस इसको गर्म कर लेना, रिएक्शन बना लेना। ठीक है, यहाँ पे O2 गैस निकलेगी। ठीक है, और प्लस का यहाँ पे PbO भी बनेगा। ठीक है, PbO2, ठीक है, बना लेना। ठीक है, अब उसका अवक्षेपण अपक्रिया है, इसमें से कौन सी अवक्षेपण अपक्रिया का मतलब वही द्विविस्थापन अपक्रिया। ठीक है, अवक्षेपण अपक्रिया किस नाम से जानते हैं? द्विविस्थापन अपक्रिया के नाम से भी जानते हैं हम लोग। तो कौन सी अपक्रिया होगी जिसमें आयनों का आपस में आदान प्रदान हो? तो यहाँ पे BaCl2 प्लस H2SO4, BaSO4 भागा और 2HCl भागा, तो Ba 2 पॉजिटिव और SO4 2 निगेटिव, तो आयन आपस में आदान प्रदान, हाइड्रोजन एक पॉजिटिव और Cl एक निगेटिव, HCl। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखो A प्लस A माइनस, A प्लस A माइनस, NaCl बना और जल बना, तो यहाँ पे जल बन रहा, ये नहीं बनेगा। ठीक है, और बाकी कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे आता, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसको मुझे पूरा करना है कि यहाँ पे क्या भरूं कि जब CO2 से क्रिया होगा CaCO3 बनाएगा, प्लस का जल निकलेगा। तो क्या बताओ, जल्दी बताओ। CaO क्या लिखूं? नहीं, B लिखूं, CH का होल ट्वाइस लिखूं, या CH2 या CH2 कौन सा ऑप्शन लिखूं? आप बताओ जल्दी से, अपना चेक करो क्या आपका सही होता है, मैं बता दूंगा जल्दी से। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या भरा जाएगा यहाँ पे? CaOH का होल ट्वाइस। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भुजा हुआ चूना कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है, क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 प्लस का जल निकलता है। अगला, दी हुई अपक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? अब जरा यहाँ पे आपको बताना है कि भैया 3Fe प्लस का 4H2O है, तो Fe3O4 प्लस का 4H2, इसमें से कौन सा कथन आपका सत्य होगा? ठीक, 2026 में एक क्वेश्चन आया है, किसमें? 2026 में क्वेश्चन आया है। ठीक है, 2026 में अभी जो एग्जाम हुआ था। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। A B D सही, मतलब A भी सही होगा, B भी सही होगा, D भी सही होगा। कैसे? देखो क्या बोला, आयरन धातु ऑक्सीकृत हो रही है, मतलब कि आयरन यहाँ पे Fe है, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा, तो मतलब कि ऑक्सीकृत हो रही है। ऑक्सीजन जुड़ना मतलब ऑक्सीकृत हो रही है, याद करो, जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ता है ऑक्सीकरण अपक्रिया ना, तो ऑक्सीकृत हुआ, पहला सही। दूसरा है जल अपचयित हो रहा है, जल मतलब H2O, देखो H2O जल निकल रहा है, जिससे ऑक्सीजन निकलता है, क्योंकि जल से यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बना, मतलब कि जल से हाइड्रोजन गैस मतलब यहाँ से ऑक्सीजन निकला, तो यहाँ पे जल अपचयित होया, बी भी सही। अगला, जल ऑक्सी कारक के रूप में कार्य कर रहा है, मतलब कि जो जल है अगर यहाँ से ऑक्सीजन निकला, इसका मतलब अपचयित हो रहा है, और जो जल है यह किसका काम करेगा? ऑक्सी कारक के रूप में काम करेगा, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ा है, इसीलिए A B D सही होगा। और जल अपचायक के रूप में कार्य नहीं कर रहा है, D ऑप्शन गलत है। ठीक है, H2 अपचायक के रूप में काम करेगा, क्योंकि यहां से ऑक्सीजन हटा है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए तीसरा सही होगा, A B D। क्लियर? तो आपने पहले बताया मैंने Fe है, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा, मतलब कि आयरन धातु ऑक्सीकृत हो रही है। फिर दूसरा, जल अपचयित हो रहा है, मतलब कि यहाँ से जल मतलब H2, यहाँ से जल निकला, मतलब कि यहाँ से ऑक्सीजन निकला, क्योंकि अपचयित होने का मतलब क्या है? जहाँ पे ऑक्सीजन निकले, जिससे ऑक्सीजन निकला, तो यहाँ से H2 बना तो ऑक्सीजन निकला, मतलब अपचयित हो रहा है। और जल ऑक्सीकृत रूप में कार्य कर रहा है, मतलब जो जल है यह एक ऑक्सी कारक के रूप में कार्य कर रहा है। मतलब ये है कि अगर ये ऑक्सी कारक के रूप में काम कर रहा है, तो इसका मतलब जिससे ऑक्सीजन निकला तो ऑक्सी कारक का रूप काम करता है, ऑक्सी कारक का काम करता है। ठीक है,
आगे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। 2026 में क्वेश्चन पूछा था। जल के क्वेश्चन पर जलवाष्प का बनना, बर्फ की गलन का पर जल का बनना, जल में लवण का विलय होना, द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन। दहन का मतलब जल रहा था, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये तीनों मेरे पास किसमें हो जाएंगे, भौतिक परिवर्तन नहीं, इतना ये तो फिजिकल परिवर्तन में होगा। तो फिर ये बचा कौन सा, रासायनिक परिवर्तन, मतलब कि ये मेरे पास भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो इसका मतलब रासायनिक होगा। द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन रासायनिक में होगा, बाकी सब भौतिक में, ठीक है, फिजिकल में। फिजिकल का मतलब भौतिक परिवर्तन में होंगे। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है भैया, ये भी 2026 में आया था कि अभिकथन, ये थोड़ा सा आपको अलग टाइप से पूछा है कि मतलब कि स्टूडेंट थोड़ा से यहाँ पे घबरा जाएंगे कि हाँ यार कैसे बनाओ इसको, बट लेकिन भैया हैं तो हर जगह से क्वेश्चन लेकर आए हैं, सॉल्व करवा देंगे आप, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में बैठो तो आपको प्रॉब्लम ही ना हो यार, कि आपको लगे ऐसा कि यार मैंने तो पढ़ा है, भैया ने तो पढ़ाया है, ये तो सॉल्व कराया है, मुझे ये आता है, मैं सॉल्व कर लूंगी या मैं कर लूंगा। ठीक है भाई, मम्मी पापा का सपना पूरा है करना है और खुद का सपना पूरा करना है, बोर्ड में 95% फोड़ना है, तो क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा। बहाने कितने भी बना लो, बहाने बनाने से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि बहाने बनाते से एक टाइम ऐसा आएगा आपका एग्जाम आ जाएगा, बहाने आप बनाते रह जाओगे, फिर भाई आप क्या होने वाला है कि हाँ सपने नहीं पूरे हुए। ये सबसे बड़ा दुख होता है यार, अगर हम लोगों ने क्या बताऊँ, थोड़ा सा बात सुनना मेरी, कि यार अगर हम लोगों ने क्या होता है कि ये ऐसी लाइफ होती है स्टूडेंट, अगर हम लोगों ने देखो मान लो कि पहली यही लाइफ होती है कि यार हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, 10th की मान लो पहली सीढ़ी है यार, आप लोगों ने पहली लाइफ में मान लो कि सपना बनाया है, ठीक है, अगर मान लो मैंने सपने बनाए हैं, तो अगर उस सपने को, अगर पहला सपना बनाया है कुछ चीज़, ठीक है, उसको अचीव करना है, अगर मैं उसको अचीव कर लूँगा तो यार वो जो खुशी मिलेगी ना उस टाइम मम्मी पापा को और खुद को, मतलब कि हर जगह से जो खुशी मिलेगी ना यार उस टाइम, यार पता है मतलब कि दिल से आवाज़ आती है यार, हाँ मैंने कुछ किया लाइफ में, मैंने कुछ यार छोटी उम्र में मैंने कुछ करके दिखाया, कुछ फोड़ा यार एग्जाम में मैंने कुछ फोड़ा। ठीक है, तो आपके अंदर जोश हमेशा हाई रहना चाहिए मेरी बहन मेरे प्यारे भाई, आपके अंदर जोश हाई रहना चाहिए और आपको अच्छे से मेहनत करनी चाहिए, पढ़ना है, पढ़ना पड़ेगा, बहाने मत बनाओ। ठीक है, चलो क्या कह रहा है 32 क्वेश्चन नंबर, अभिकथन है कि सोडियम सल्फेट Na2SO4 जानते हो के विलयन में बेरियम क्लोराइड के विलयन को मिलाने पर सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है तथा बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप बनता है। कैसे, आप लोगों ने रिएक्शन पढ़ी थी, चलो बताता हूँ। सोडियम सल्फेट का मतलब क्या होता है, Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड मतलब कि BaCl2, क्योंकि Ba 2 पॉजिटिव, एक Cl 1 निगेटिव, 2 से मल्टीप्लाई, जब इसकी अब क्रिया कराओगे तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है, कि मतलब कि यहाँ पे 2 Cl है 2 Na है, तो मतलब क्या बनेगा 2 NaCl बन जाएगा, तो Na एक पॉजिटिव Cl एक निगेटिव, और BaSO4 बन जाएगा, BaSO4 बन जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि बेरियम सल्फेट बन गया, अवक्षेप का सफेद अवक्षेप बनता है, जो बनता है सफेद अवक्षेप बनता है। ठीक है, ए बोला ए रिएक्शन है, यह अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया, तर्क में क्या कह रहा है, यह अभिक्रिया द्विविस्थापन। अब सोचो जरा, यहाँ पे BaSO4 लेकर भागा, इनका आयनों का आदान प्रदान हुआ, Na एक पॉजिटिव Cl एक निगेटिव, तो इनका आयनों का आदान प्रदान हुआ, आपस में एक दूसरे तत्व आपस में आयनों का आदान प्रदान किए, तो इसका मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी। तर्क भी सही है और अभिकथन भी इसका सही है भाई, यही बन रहा है। ठीक है, यही बन रहा है, जो इसने कहा वही बना, और ये द्विविस्थापन क्योंकि आयनों का आदान प्रदान हुआ, कि बेरिलियम 2 पॉजिटिव SO4 2 निगेटिव आया, आपस में आदान प्रदान, Na2 एक पॉजिटिव Cl एक निगेटिव, NaCl बना। तो यहाँ पे कौन सा होगा, क्या बोला है पहले में, दोनों अभिकथन तथा तर्क सही है, तथा जो तर्क है अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है। भाई जो तर्क है द्विविस्थापन क्रिया बता रहा है भाई, हाँ सिंपल सी बात है, ए अभिकथन में द्विविस्थापन क्रिया है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मतलब सुनो, जो उसमें हिंदी में बोला मैंने उसका रिएक्शन लिखा, आपको रिएक्शन कराया, मैं देख रहा हूं कि इसमें आयन आपस में आदान प्रदान कर रहे हैं, तो आयन आपस में आदान प्रदान करेंगे तो द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गई, मतलब कि अभिकथन जो बोला मैंने उसको दिखाया, भैया हाँ अभिकथन सही है, तो तर्क बोल रहा है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया, हाँ भाई तर्क भी सही है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया है, तो बोला फिर तथा तर्क जो है वह अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है। भाई सिंपल सी है, तर्क अगर बोला है, तर्क में क्या बोला है, तर्क में द्विविस्थापन है, तो हाँ मैंने देखा अभिकथन में हाँ द्विविस्थापन है, तो मतलब कि अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है। बी ऑप्शन में क्या था, अभिकथन तथा तर्क दोनों सही था, मान लो सही था, लेकिन परंतु अभिकथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है, बोला है तर्क अभिकथन का नहीं, ये गलत हो जाएगा। अभिकथन सही है परंतु तर्क नहीं, ये भी गलत,
ये भी गलत, 2026 में आया था मॉडल पेपर में। ठीक है, अगला आता है क्वेश्चन नंबर 33, नीचे दी गई अपक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, इस अपक्रिया के संबंध में आपको बताना है कौन सा कथन जो है वह असत्य है। ठीक, आप लोग बताओगे, जरा सोचो यहाँ पे कि यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ आपको, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए एवं बी। कैसे देखो, यहाँ पे देखो पीबीओ है प्लस सी है, ए में क्या हो रहा है, सीसा अपचयित हो रहा है। सीसा मतलब यहाँ पे पीबीओ से क्या बना, पीबी बना, तो मतलब कि पीबीओ से ऑक्सीजन निकला, जिससे ऑक्सीजन निकलता है वो वहां से उसको बोलता है जिससे ऑक्सीजन निकला मतलब अपचयित हुआ। ठीक, बी में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। उपचयित का मतलब होता है मतलब कि ऑक्सीकरण हो रहा है। उपचयित मतलब आप जान रहे हो, ऑक्सीकृत मतलब ऑक्सीकरण, मतलब कार्बन के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा, यहाँ पे कार्बन था ऑक्सीजन जुड़ा, मतलब कि उपचयित। उपचयित को हम लोग ऑक्सीकरण भी बोलते हैं ना, उपचयन अपचयन याद है, उपचयन मतलब ऑक्सीकरण, उपचयन मतलब ऑक्सीकृत, तो मतलब कि कार्बन के साथ यहाँ पे CO2 जुड़ा, पीबीओ के साथ ऑक्सीजन निकला, तो मतलब सीसा जो है, जो सीसा है लेड, ये जो सीसा अपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयित, मतलब कि पीबीओ मेरे पास क्या है, यहां से ऑक्सीजन निकला तो पीबी बना, तो पीबी अपचयित हो रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, मतलब यहां से कार्बन इसमें जुड़ा, इसमें कार्बन जुड़ा, मतलब कि इस कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा। क्या जुड़ा, ऑक्सीजन जुड़ा, ध्यान सुनना, इस कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा, तो इसका मतलब पूरा एक कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। ठीक, इस पीबीओ से ऑक्सीजन निकला, ये जो मेरे पास सीसा पीबी बना सीसा, ये अपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए और बी करेक्ट हो जाएगा, मतलब सीसा अपचयित हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। क्लियर, कोई डाउट नहीं, अगर दिक्कत होगी तो कमेंट में बता देना। ठीक है, आप लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं सवाल। आगे आता है, अगला क्वेश्चन है, लौह चूर्ण पर तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर निशान लगाई। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बोला लौह चूर्ण, लौह चूर्ण मतलब लोहा Fe। ठीक है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl। ठीक है, बनाओगे क्या, FeCl2, क्योंकि Fe दो पॉजिटिव प्लस दो पॉजिटिव एक निगेटिव, प्लस माइनस को लेकर भागेगा, FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस H2 के फॉर्म में निकलेगी, तो बैलेंस ही पूरा यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा दो, 2Cl2H बराबर हो जाएगा FeCl2 प्लस के H2। तो क्या मिला, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड, आयरन मतलब Fe और क्लोराइड Cl, किसी के साथ जुड़ता है क्लोरीन तो उसको क्लोराइड पढ़ते हैं, और Cl होता है अकेला क्लोरीन। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। Fe प्लस H2O है और प्लस का H2 2026 में आया था, Fe2O3 बना, Fe3O4 बनेगा, Fe2O2 बनेगा, FeOH का वोल्टाइज, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Fe3O4 आएगा। क्या आएगा, Fe3O4। ठीक, अब यहाँ पे Fe3O4 भरा जाएगा, क्यों भरा जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जरा ध्यान देना कि भैया मेरे पास जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ Fe3O4, ठीक, ये जो बनेगा, अगर मेरे पास ये बन रहा है तो एक क्यों बन रहा है, थोड़ा सा मैं इसको आपको रीजन भी बता दूंगा। ठीक है, जरा सुनो, अगर मैं इसकी रिएक्शन अगर इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ पे आएगा, आप लोग यहाँ पे Fe कितना है 3, यहाँ पे 3 Fe, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कराओगे कि यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, 4 से मल्टीप्लाई 4 ऑक्सीजन, 4 दूनी 8 H हुआ, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करा तो 4 दूनी 8 H पूरा हो जाएगा। वहीं पे अगर आप लोग Fe2O3 रखोगे तो वहां पे आप लोग 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तब भी पूरा हो जाएगा, लेकिन Fe2O3 नहीं आएगा। इसका रीजन सुनो, मतलब कि जो Fe2O3 है, अगर मान लो, चलो मान लो कि अगर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ Fe प्लस का H2O, अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ रखता हूँ Fe2O3 प्लस का H2, तो यहाँ पे देखो Fe कितना है 2, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कराया, ऑक्सीजन कितना 3, यहाँ बाहर 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, ऑक्सीजन पूरा हो जा रहा है, बैलेंस भी पूरा हो जा रहा है, Fe2O3 भी आ रहा है, लेकिन ये अब क्रिया गलत होगी, Fe2O3 नहीं आएगा। इसका रीजन सुनो, क्योंकि देखो ये जो होता है Fe2O3 मेरे पास जो Fe3O4 है, ये मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड है। कौन सा, ये होता है मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड। ठीक है,
Fe3O4 मैग्नेटिक ऑक्साइड, और एक होता है जो मेरे पास Fe2O3, इसको हम लोग बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। क्या होता है? फेरिक ऑक्साइड। ये होता है मैग्नेटिक ऑक्साइड। ठीक है, क्या होता है? मैग्नेटिक ऑक्साइड। ठीक है, आप लोग इसी ऑप्शन के साथ जाना, यहाँ पे मैग्नेटिक ऑक्साइड होगा, ए होगा फेरिक ऑक्साइड। ए अब क्रिया में नहीं बनेगा, आ तो रहा है बैलेंस पूरा, लेकिन ए अब क्रिया नहीं करता है। ठीक है, मतलब कि जो आयरन होता है वह स्टीम गैस के साथ रिएक्शन नहीं करता, या फिर Fe2O3 के साथ रिएक्शन नहीं करता फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, स्टीम गैस के साथ मैग्नेटिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे अगला है मेरे पास, निम्नलिखित में कौन सा धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करेगा? बताओ। Ag है, Pt है, Au है, Mg। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, Mg। कि Mg एक ऐसी धातु है जो अम्ल से हाइड्रोजन गैस निकालती है। मान लो Mg ले लो प्लस अम्ल ले लो, चाहे H2SO4 ले लो, तो बनाओगे क्या? MgSO4 प्लस का H2SO4। और क्योंकि जो Ag है, Pt, Au, ये सक्रियता श्रेणी में Mg से नीचे स्थित होता है, या हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करेगा। ये विस्थापन अपक्रिया का भी उदाहरण भी बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस MgSO4 बना, क्या बना? Mg, यहाँ पे पूरा बनाओगे क्या? देखो यहाँ पे पूरा बनाओगे MgSO4 प्लस का H2। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बताओ कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना उदाहरण है। कार्बन सी क्या किसमें वायु में जलाने पर क्या बनेगा? CO2। तो दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाए, संयोजन अपक्रिया 2023-25 में पूछा गया था। अगला Fe प्लस CuSO4 गिवराइज FeSO4 प्लस Cu, तो प्लस से माइनस लेकर भागा, Fe 2 पॉजिटिव SO4 2 निगेटिव, तो FeSO4 प्लस का Cu को विस्थापित कर दिया, क्योंकि Cu Fe से नीचे स्थित मतलब Fe Cu से ऊपर, तो ऊपर स्थित Fe विस्थापित कर दिया। विस्थापित का विस्थापन अपक्रिया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है CH4 प्लस 2O2 गिवराइज बना CO2 प्लस का 2H2। यार रासायनिक क्रिया क्या है? कौन सा ऑप्शन होगा? जल्दी से आप सोच लो, बताओ जल्दी से। उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, उष्माचालक, उष्मासहारक, ये दोनों तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं पहले चैप्टर में ना, दो पढ़ा, उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, जिसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जब मेथेन ऑक्सीजन से क्रिया करता है, मतलब कि मेथेन को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल निकलता है। यहाँ से ये रिएक्शन का एक नाम और हो सकता है कि मेथेन का दहन। ठीक है, ध्यान रखना, मेथेन का दहन करके भी ऑक्सीजन ये रिएक्शन पूछ सकता है। मेथेन जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, ये अपक्रिया मेथेन का दहन के नाम से भी जानी जाती है। इसको हम ऊष्माक्षेपी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 40 एंड मेरा लास्ट क्वेश्चन, रेडॉक्स अपक्रिया होती है। तो रेडॉक्स अपक्रिया होता है अपचयन उपचयन, जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों घटना होती है, उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो फाइनली यार मेरे प्यारे भाई बहन, यहाँ पे अपना 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर 1 के अभी तक बोर्ड एग्जाम में यार सभी प्रीवियस ईयर हैं, अभी तक जो पूछे गए हैं, इतने मैंने फर्स्ट चैप्टर से समझ लिए। तो आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने क्वेश्चन गलत किए, उसका आंसर जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना मेरी प्यारी बहन। अगर आप लोग चाहते हो कि 95% एग्जाम में फोड़ना, तो भैया आप लोग दिल से बिना सोचे कितना आंसर आपके करेक्ट होते हैं, कितने आपके करेक्ट होते हैं, कितने आपके गलत होते हैं, सारे आपको बताना है। करेक्ट कितने हुए, कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए, कितने आपके सही हुए। ठीक है, आप इसका आप लोग कमेंट में लिख के आंसर बताओगे। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी? आई होप आप आज मैंने फर्स्ट चैप्टर के MCQ सॉल्व कर लिए, कि 40 फर्स्ट चैप्टर सॉल्व किया अभी तक जितने बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो दूसरे चैप्टर पे आएगी। ठीक है, तो बहुत जल्द आएगी वीडियो। तो वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में भी बता के जाना कि हाँ भैया MCQ सॉल्व करने में बहुत मजा आया। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। आपका अपना कृष्णा भैया, बाय, लव यू।